आज हम हनुमान चालीसा के चौथे चौपाई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को उनके मूल आध्यात्मिक अर्थ के साथ साथ आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अवधारणाओं से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक शैक्षणिक और रचनात्मक उपमा है। हमारा उद्देश्य तकनीकी विषयों को सरल बनाना है, न कि यह दावा करना कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से एआई का वर्णन किया गया है। आज की चौपाई है कंचन बरन बिराज सुबेसा, अर्थात हनुमान जी का वर्ण स्वर्ण के समान तेजस्वी है और उनका वेश अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात उनके कानों में सुंदर कुंडल है और उनके बाल घुंघराले हैं। पहली नज़र में यह केवल बाहरी स्वरूप का वर्णन लगता है, लेकिन यदि हम आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया से तुलना करें तो यहाँ कुछ अत्यंत रोचक और गहरे सिद्धांत छिपे हुए हैं। सोचिए, जब आप किसी एआई असिस्टेंट का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? उसका न्यूरल नेटवर्क, उसके पैरामीटर्स, उसका सोर्स कोड? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले उसका व्यवहार देखते हैं। क्या वह समझने में आसान है? क्या उसके उत्तर स्पष्ट है? क्या वह भरोसेमंद लगता है? क्या वह सुरक्षित महसूस होता है? यही बात हमें इस चौपाई से सीखने को मिलती है। हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन पर विश्वास कर सके। उनका तेज, उनका आचरण और उनकी प्रस्तुति लोगों में भरोसा उत्पन्न करती थी। आधुनिक एआई सिस्टम्स के लिए भी यह आवश्यक है। एआई केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है, उसे होना चाहिए ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल, एक्सप्लेनेबल और ह्यूमन फ्रेंडली। अगर कोई एआई बहुत शक्तिशाली है लेकिन उपयोगकर्ता उसे समझ ही नहीं सक रहा, तो उसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। इसके लिए आज पूरी दुनिया में ह्यूमन सेंटर्ड एआई पर जोर दिया जा रहा है। ये क्या है? ह्यूमन सेंटर्ड एआई का अर्थ है कि तकनीक मनुष्य के लिए बनाई जाए, न कि मनुष्य तकनीक के अनुसार खुद को बदलने के लिए मजबूर हो। ऐसी एआई उपयोग में आसान होती है, सभी लोगों के लिए सुलभ होती है, निर्णयों को समझा सकती है, गोपनीयता की रक्षा कर सकती है, समाज के हित में कार्य कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए करते थे। उनकी शक्ति का उद्देश्य स्वयं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा था। आज इथिकल एआई का भी यही लक्ष्य है। यहाँ नीचे एक प्रवाह दिया गया है: ज्ञान, करुणा, नैतिकता, सेवा। यही किसी भी जिम्मेदार एआई सिस्टम की यात्रा होनी चाहिए। ज्ञान हो लेकिन करुणा न हो तो तकनीक कठोर बन सकती है। करुणा हो लेकिन नैतिकता न हो तो निर्णय गलत हो सकते हैं। नैतिकता हो लेकिन सेवा का भाव न हो तो समाज को लाभ नहीं मिलेगा। हनुमान जी इन्हीं सभी गुणों के आदर्श उदाहरण हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा। अब दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी के कुंडलों और घुंघराले बालों का वर्णन करते हैं, लेकिन एआई के संदर्भ में यह हमें एक और अद्भुत सिद्धांत समझाती है। कानों में धारण किए गए कुंडल हमें श्रवण अर्थात सुनने की याद दिलाते हैं। सुनना केवल ध्वनि सुनना नहीं है, वास्तव में सुनना एक प्रक्रिया है। लिसन, अंडरस्टैंड, रीजन, रिस्पॉन्ड। और यह प्रक्रिया आधुनिक एआई सिस्टम में भी होती है। आप जब वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं तब एआई आपकी आवाज़ सुनता है, शब्दों को पहचानता है, अर्थ समझता है, संदर्भ का विश्लेषण करता है और फिर ही उत्तर देता है। इसे स्पीच रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। आज का आधुनिक एआई केवल आवाज़ नहीं सुनता, वह कई प्रकार के इनपुट्स को समझता है, जैसे टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सेंसर्स। इसे हम मल्टी मोडाल एआई कहते हैं। जैसे मनुष्य भिन्न इंद्रियों से संसार को समझता है, वैसे ही आधुनिक एआई विभिन्न माध्यमों से जानकारी ग्रहण करता है। अब आते हैं कुंचित केसा पर।
घुंघराले बालों की जटिल संरचना हमें एक रोचक एआई कंसेप्ट याद दिलाती है। जब हम किसी एआई चैटबॉट को देखते हैं तो बाहर से सब कुछ बहुत सरल दिखाई देता है। आप प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? हजारों नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों गणनाएं, कैलकुलेशंस, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, एम्बेडिंग्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग सिस्टम्स, ये सभी एआई के भीतर छिपी हुई जटिल संरचनाएं होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहरी रूप से सरल दिखाई देने वाले किसी वस्तु के भीतर अत्यंत जटिल संरचना हो सकती है। इन दोनों पंक्तियों से हमें एआई के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आते हैं। पहली पंक्ति, सच्ची बुद्धिमत्ता भरोसेमंद, नैतिक और मानव केंद्रित, ह्यूमन सेंटर्ड होनी चाहिए। और दूसरी पंक्ति में, सच्ची बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं बल्कि सुनने में, समझने में और गहराई से विचार करने में होती है। हनुमान जी का तेजस्वी स्वरूप हमें रिस्पॉन्सिबल एआई की याद दिलाता है, जबकि उनके कुंडल और कुंचित केश हमें लिसनिंग सिस्टम, मल्टी मोडाल एआई और डीप न्यूरल नेटवर्क्स की दुनिया समझाते हैं। याद रखिए, बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण होती है आंतरिक गहराई, और यही बात महान व्यक्तित्वों पर भी लागू होती है और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होती है। तो गाइस, अगली बार हम हनुमान चालीसा की अगली चौपाई पर एआई से कंसेप्ट्स समझेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।